नमस्कार दोस्तों, बुधवार की शाम और ओवरऑल अगर मार्केट देखो तो ठीक है, स्टेबल है, थोड़ा ऊपर ही रहा था वो इन अ डे एंड एक तरह से कह सकते हैं कि प्री बजट रैली स्टार्ट हो चुकी है कल से, जो हमारी कल बात भी हुई थी, लेकिन बहुत स्लो एंड स्टेडी, ऐसा कुछ धमाकेदार नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो है, जो बहुत ही अभी मार्केट के लिए काम कर रही है, ऑफ कोर्स तो वो आरबीआई की लिक्विडिटी थी, लेकिन वो जो डीपसीक का जो इश्यू था, वो नॉर्मलाइज़ हो रहा है और नास्डैक ने कल रिकवरी की थी। इवन अपने अगर देखें तो एनवीडिया ने अच्छी खासी रिकवरी की और उसका इम्पैक्ट आज हम लोग मार्केट में भी देख रहे हैं। जैसे मार्केट में हमारे 3 फेवरेट स्टॉक जो बहुत गिर चुके थे, एक तो केन्स टेक्नोलॉजी, नेटवेब और अनंतराज, ये सभी में आज अच्छी खासी रिकवरी दिखी थी इन अ डे। तो ये क्या रीज़न है और अभी क्या ये इसका मतलब है कि डाउनसाइड ओवर हो गया क्या? तो वो एक बार बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, सुब्रमण्यम ने पूछा है और ज्योति ने और रागेश्वर ने पूछा है कि भई ये खास करके केन्स इंडिया और नेटवर्क के बारे में बताइए, और रागेश्वर ने बेसिकली अनंत राज के लिए पूछा है। तो चलिए वो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली एआई रिलेटेड स्टॉक्स हैं। अगर एआई चलेगा, यानी जैसे एनवीडिया चलेगा तो ये स्टॉक चलते हैं, तो उसपे थोड़ा डिटेल में बात करें। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगा। ओके, चलिए बात करते हैं। पहले हम लोग एक काम करते हैं, केन्स इंडिया से बात करते हैं। तो केन्स इंडिया, अगर आपको पता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है ओवर द टाइम। लेकिन ये स्टॉक जैसे ये जो डीपसीक का जो बात हुई उसके बाद काफ़ी गया। तो इनका बिज़नेस मॉडल क्या है? इनका बिज़नेस मॉडल बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में है। ओके, वो डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे अक्रॉस द सेक्टर लाइक ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, एरोस्पेस एंड डिफेंस, और उसमें ये वो सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो एआई भी काफ़ी यूज़ करते हैं। तो अभी क्या हुआ, ये डीपसीक का जो उन्होंने एआई निकाला है, वो इतना सस्ता है और पूरा द वे दे आर बेसिकली डोमिनेटिंग इज़ कंप्लीटली डिफरेंट वे। तो अभी इन लोगों की भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो जाती है एनवीडिया और काफ़ी सारे एआई के साथ। तब उसका क्या करेंगे, क्योंकि वो बहुत महँगे में किया है एंड अगेन they have to change their model in order to adapt with the new changes in technology। और टेक्नोलॉजी में यही बात होती है कि अगर आपको बहुत ही जल्दी एडप्ट करना पड़ता है बेस्ड ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी का। अभी ये जैसे डीपसीक का आया है, सडनली एआई वर्ल्ड को पूरा टॉप टू डाउन पूरा 360 डिग्री चेंज कर देगा। पहले जो बात करते थे महँगे-महँगे चिप्स की जो बात कर रहे थे, जैसे एक एक एग्ज़ाम्पल बता दूँ कि जैसे डीपसीक ने बोला है कि हमने $6 मिलियन में ये बना दिया है, और जबकि जो मेटा है वो ऑलमोस्ट 600 मिलियन एआई के पीछे स्पेंड करता है, वो टेस्टिंग और सब। तो आप देखिए कि किस तरह से, यानी फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में ये बना रहे हैं। चाइनीज़ सीरियसली बहुत आगे है, तो उन चीज़ों में अभी इनको भी, जैसे केन्स इंडिया या नेटवेब है या अनंत है, उनको भी बहुत सारी चेंजेस करने पड़ेंगे और वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले तो भई उनको मैन्युफैक्चरिंग में एआई के जो उनके ऑलरेडी सिस्टम है एंड ऑल दैट, ओके। तो वो बे काफ़ी हद तक उनको उस तरह से एफिशिएंट बनाने पड़ेंगे जिससे कॉस्ट भी रिड्यूस हो और कॉम्पिटिटिवनेस रहे डीपसीक के सामने। ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट इतना महँगा बने, लेकिन जो जो अदर मैन्युफैक्चरिंग हब या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो बेसिकली जो ईएमएस प्रोवाइडर करते हैं, वो अगर डीपसीक का सहारा लेगा तो वो सस्ते में बना देगा, तो आप कहाँ जाओगे? करेक्ट। तो बेसिकली ये फैक्टर बहुत बड़ा आ जाता है। दे हैव टू चेंज देयर मॉडल अगेन। उनको जो प्रोडक्ट लाइन्स होती है ना, उसमें भी काफ़ी सारी चेंज पड़ेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो ग्रोइंग डिमांड है, एआई का ही डिमांड आएगा आगे जाके। तो जो डिवाइसेज़ होंगे जो एआई रिलेटेड, तो उसमें भी उनको काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉस्ट बड़ा फैक्टर होगा। तो आगे जाके दे हैव टू चेंज अ लॉट। वी हैव टू सी कैसे केन्स इसको टैकल करे, क्योंकि केन्स अगर देखिए, अगर ऑफ कोर्स ये अपने टॉप से तो काफ़ी गिर चुका था, ऑलमोस्ट 38% अभी डाउन है। लेकिन वो कैसे ना कि 2 ती 3-4% आज सुबह निकला था ऊपर। देन ऑल्सो ये स्टॉक है ना, बहुत ही महँगा स्टॉक है, अभी भी 118 के पी पे चल रहा है। 100 के यानी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है बेसिकली कहते हैं ना कि बनना, और ना मार्केट सेज़ दैट यू हैव टू परफॉर्म एट अ टॉप लेवल इफ यू रियली वांट माय डॉलर। करेक्ट। तो वो बेसिकली अगर इनको बहुत ही अच्छी तरह से एनी डिप इन देयर ग्रोथ एंड ऑल दैट, लिटरली ये स्टॉक बहुत ही गिरते हैं।
ऑफ कोर्स अगर आप पीछे कुछ साल में देखो तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, कोई डाउट नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखो आरओई, आरओसी, आरओए या ईवी बाय ईबिटा, ईवी बहुत महँगा है। ईवी बाय ईबिटा तो 66 का है। लेकिन इस कंपनी ने ना ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 3 साल में ग्रोथ दिया सेल्स का 62%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 165%। ऑफ कोर्स ये स्टॉक बढ़ने वाला था। लेकिन अब ये जो आया है, क्या किस तरह से केन्स चेंज करेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कुछ क्वार्टर में। मुझे लग रहा है कि देखो कुछ भी बोलो, ये डीपसीक अभी ठीक है अपने को लग रहा है नॉर्मलाइज़ हो गया, लेकिन इसका बड़ा इम्पैक्ट है। एक तरह से कस्टमर एंड कंज्यूमर के लिए अच्छा है कि उनको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा सस्ते में मिलेगा। बाकी ये एनवीडिया चिप्स और वो सब यूज़ के अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो बहुत ही महँगा पड़ता है। और जैसे जो जो डोमिनेंस था वेस्टर्न कंट्रीज़ का, ये काफ़ी चैलेंज किया है चाइनीज़ ने। पता है चाइनीज़ ने, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपको समझना है कि 64 अभी टोटल इनोवेशन में रेस चलती है, वो एक वेबसाइट में दिखती है, मुझे एग्ज़ैक्ट पता नहीं है। वो इनोवेशन रेस में अगर 2000 की बात करें ना हम लोग, तो 64 में से 50 के ऊपर यूएस लीड करती थी। ओके, चाइना, इंडिया वहाँ तक हम लोग कुछ नहीं थे। अभी 64 में से 53 से 55 में चाइनीज़ लीड कर रहे हैं और आई थिंक यूएस कुछ 6 और 7 में ही लीड कर, जो दिखाता है कि चाइना ने टेक्नोलॉजी वाइज़ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पता है ये इलॉन मस्क का सबसे बड़ा डर क्या है? वो बेसिकली बीवाईडी जो वहाँ है ना इलेक्ट्रिक कार्स, उससे सबसे बड़ा, क्योंकि उनकी कार ज़बरदस्त है। और टेस्ला हर तरह से ट्राई कर रहा है कि बीवाईडी कार वर्ल्ड ओवर में एक्सपोर्ट ना हो। लेकिन बड़ा प्लान बनाया है चाइना ने एक्सपोर्ट करने का, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी, इवन टेस्ला से भी सुना है कि अच्छी है। और ये सब क्योंकि क्लोज़ इकोनॉमी से हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे एक बात करूँ, थोड़ा मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ टॉपिक से, लेकिन जैसे हम लोग डीप सीक की बात करते हैं, तो डीप सीक में अगर आप लोग पूछोगे भई चाइना का प्रेज़िडेंट कौन है? तो बोलेगा भई मुझे इट इज़ आउट ऑफ माय प्रीव्यू। ओके, या तो बोलोगे चाइना में कम्युनिस्ट कंट्री में क्या लोग खुश है, तो वापिस डीपसीक बोलेगा भई इट इज़ आउट ऑफ माय प्रीव्यू। तो क्या ये बता रहा है कि वो लोग बहुत ही रिस्ट्रिक्ट है, यानी चाइना के लिए कोई क्वेश्चन पूछो तो वो जवाब नहीं देंगे, जबकि चैट जीपीटी में ऐसा नहीं है। अब यूएस ट्रम्प के बारे में भी पूछो, हिलरी क्लिंटन के बारे में पूछो, जो होगा वो बताएँगे। बट एनीवेज़ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो केन्स इंडिया को ना काफ़ी अपने प्रोडक्ट लाइन और चेंजेस करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कैटर विद द न्यू डिमांड, ओके, एंड द न्यू कॉस्ट रिक्वायरमेंट, करेक्ट, कॉस्ट थोड़ी कम करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ वेयर द केन, सो मैं तो यहाँ एज़ एक चीज़ मानता हूँ कि इसके लिए ये केन्स के लिए डिफ़िकल्ट होगा यहाँ से। हाँ, थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन किस तरह से 1-2 क्वार्टर वो रिज़ल्ट देता है उसमें बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा। चलिए अभी दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, तो दूसरे स्टॉक का कौन-सा है, वो है नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या है? नेटवर्क बेसिकली आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड सर्विसेज एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशन। एज़ सिंपल एज़ दैट। एआई में काफ़ी आगे है, लेकिन अभी उसको एआई सॉल्यूशन कुछ अलग तरह से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द जो प्रोप्राइटरी एआई एल्गोरिथम प्लेटफ़ॉर्म है, जो यूनिक प्रोपोज़िशन होते हैं, वो डीपसीक से अलग होने चाहिए, ओके? क्योंकि अगर डीपसीक जैसे बनाएँगे तो लोग डीपसीक ही लेंगे ना, क्योंकि एट द एंड वो तो सस्ता है। तो नेटवेब के लिए, और नेटवेब का क्या है कि डायरेक्ट कोलैबोरेशन एनवीडिया के साथ है। अब एनवीडिया प्रॉब्लम होगा तो नेटवेब प्रॉब्लम होगा। आज एनवीडिया अप था, तो नेटवेब अप था, करेक्ट, तो सर्किट पे लग गया 10%। सो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो डीपसीक के कॉम्पिटिशन में आता है। ओके, फ्रॉम स्ट्रैटेजिक अलायंस पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे इसने बेसिकली काफ़ी सारी इंडस्ट्री लीडर के साथ और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ उनको फ्रंट में लेके कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह से डीपसीक आगे आया ना, वो कैसे आया कि वो एमआईटी के जो उनका फाउंडर, उनके एमआईटी के फ्रेशर्स ले लेके ये इतनी टेक्नोलॉजी बना दी। तो वैसे ही नेटवर्क को कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ दे विल बी बिहाइंड। टेक्नोलॉजी का यही पंगा है कि आपसे सुपीरियर एक टेक्नोलॉजी आ गई ना, यू आर एब्सोल्यूट। अब आपको पता है ना नोकिया फ़ोन कैसे तुरंत ही गुम हो गया, करेक्ट। तो ये सब आपको थोड़ा माइक्रोमैक्स इंडिया में कैसे गुम हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रहा है, यू हैव टू एडजस्ट विद द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, नहीं तो आप चले हो। तो ये एक हमेशा रिस्क रहता है। हाँ, लेकिन अगर आगे होते हो, धूम पैसा कमाओगे, धूम पैसा। लेकिन ये क
अगर आपको लगा कि भई आपका एक तगड़ा कॉम्पिटिटर है, भाई मेरे हिसाब से ना तो बहुत ही ध्यान दे के आपको इन सब कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ, अभी भी 89 का पीई चल रहा है, ठीक है? अपने टॉप से ऑलमोस्ट 47 गया है वो, और ये अभी गिरा है, पहले नहीं गिरा था। ये कुछ 3 4 1 आध वीक में इतना सब गिर गया है। ऑफ कोर्स आज तो वो फिर वो 10% अप भी था आज ओवरऑल, लेकिन क्या है कि रिजल्ट अच्छा है, अभी तक रिजल्ट सब ठीक दिया था इसने, प्रॉफिटेबली ग्रोथ एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन यहाँ से क्या, दैट इज द मेन क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। क्या ये कॉम्पीट कर पाएगा डीपसीक के साथ? वो इजी नहीं है। देखो, इंडिया में कुछ भी बोल लो, यानी हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई चाइना एक गाँव में बैठे-बैठे भाई कुछ एमआईटी के बंदे, कुछ कॉलेज फ्रेशर्स को हायर करके इतनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी बना दे, जहाँ उनको एनवीडिया की चिप्स भी नहीं मिली थी। अब वो लोग बोल रहे हैं कि इलॉन मस्क बोल रहे हैं और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि नहीं उनके पास 5000 चिप्स पड़ी होगी और वो व्हाटएवर इट इज़। लेकिन बैठे-बैठे इस तरह से टेक्नोलॉजी क्यों हम लोग प्लान नहीं किए? क्योंकि एआई एक ऐसी जगह है ना, एक ऐसा डिवाइस ही बोल दो या टेक्नोलॉजी बोल दो, टेक्नोलॉजी इज़ बेटर वर्ड है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कंट्री को खुद ओन करनी चाहिए। इसको बोरो नहीं किया जाना चाहिए। अगर बोरो करेंगे तो बहुत महँगा पड़ेगा। जैसे हम लोग डिफेंस कैसे बोरो करे, तो अपने डिफेंस का बजट कितना बड़ा था, करेक्ट? वैसे क्योंकि आगे जाके डिफेंस इतना बड़ा हो गया ना कि सबको रखनी पड़ती है और बड़ी होती जाए, जैसे हम लोग 5th थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। वैसे ही एआई एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ ये चीज़ और बड़ी होती जाएगी, हर जगह एआई यूज़ होगा। तब आपको खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तब आपको खुद का ओन डेवलपमेंट चाहिए जिससे ये कॉस्ट इफेक्टिव हो। जितना भी आप इम्पोर्ट करोगे, आपको लिए वो महँगा पड़ेगा, और यूएसए हमेशा यही चाहता है कि लोग खुद टेक्नोलॉज़ी उस तरह की बना ना पाएँ जिससे उनका पावर रहे ओवर द, इसलिए वो चाइना को ये सब सप्लाई नहीं कर रहा था, लेकिन चाइना ने तो भाई उनको ही शट कर दिया लिटरली। तो ये चीज़ हमें कुछ सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई कैसे एआई में आगे बढ़ाए, खूब एलोकेट फंड करने चाहिए कि ये कि क्योंकि हमारे वहाँ यार, हमारे यहाँ के बंदे वहाँ जाके सीईओ बन रहे हैं, गूगल का सीईओ बन रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन रहा है, एक साल के ट्विटर का भी हेड था। तो ये सब अगर आप इतने अच्छे इंटेलिजेंट बंदे होते हैं तो क्यों ना हम लोग यहाँ डेवलप करें एआई। बहुत ज़रूरी है क्योंकि एआई ऐसी चीज़ है, अभी तो चलो निश छुट्टी, अभी आपको इतना बड़ा नहीं लग रहा है। 3 साल बाद देखो भाई, हर एक प्रोडक्ट में, हर एक जगह जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स होगा वहाँ एआई घुसेगा ही घुसेगा। किसी एक एंगल से या दूसरे एंगल से। ये कोडिंग का रिप्लेसमेंट एआई है एट द एंड, और कोडिंग पता है आपको हर जगह है। तो कुछ तो करना चाहिए गवर्नमेंट को, बट पता नहीं अब गवर्नमेंट कब स्टेप ले। आप क्या सोचते हो गाइस इसके लिए? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए जिससे, जिस तरह से डीपसीक पैदा हुआ है 1 साल में भाई साहब, 1 साल में। व्हाई मैं पिछले 3 दिन से बोल रहा हूँ, आई एम क्वाइट अमेज्ड विद द टैलेंट व्हिच चाइना इज़ हैविंग, द वे वो लोग किस तरह से काउंटर अटैक करते हैं इन लोगों को यूएस के सामने। यूएस एक तरह से एक रास्ता बंद करते हैं तो वो दूसरा रास्ता खोल देते हैं। ऐसे ही वो कोई नो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं बनती, आपको इस तरह का डेवलपमेंट करना पड़ता है। यहाँ हम लोग क्या करें, हम लोग सब इम्पोर्ट करें, एआई इम्पोर्ट करें, यूएस से करें, यहाँ से करें, जापान से करें, सब जगह से इम्पोर्ट करें। खुद का क्या है? खुद का कुछ नहीं है। ये हमें आगे जाके भारी पड़ेगा अगर हमने एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया तो। और तो नेटवेब एक तरह से वो ही कर रहा है। होपफुली देखो आगे जाके कैसा है, लेकिन थोड़ा एज़ अ इन्वेस्टर यू शुड बी केयरफुल। हाँ, 47-50% गिर गए अपने टॉप से, लेकिन आपको क्या, ये 60% गिरा हुआ था, लेकिन आपको पता नहीं है ना किस तरह से वो कॉम्पिटिशन को फेस करेगा। सो बी केयरफुल इन इन्वेस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ स्टॉक, स्टिल दे आर एक्सपेंसिव। आप बोलोगे 50% तो गिर गया, लेकिन यार देखो रिस्क क्यों लेना है भाई? आप या तो आप बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हो, आपको ये पता है कि भाई क्या है डीपसीक, क्या है एआई, किस तरह से नेटवर्क काम करता है, नो एट अ टेक्निकल लेवल आई एम टॉकिंग। मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ कि उनके प्रोडक्ट है वो सब नहीं। तो फिर आप घुसो, समझो कि अगर आप ये सही में इन सबको कॉम्पिटिशन दे पाएगा तो घुसो, नहीं तो अभी रहने दो। थर्ड कंपनी हम लोग बात करते हैं, वो थर्ड कंपनी कौन सी है? अनंतराज। अब अनंतराज भी सही में बहुत ही गिरी है। अगर अगर अनंतराज अभी वो बेसिकली अगर आप देखोगे ना,
तो वो एम्बेसी यानी ये डेटा सेंटर बनाता है। ओके, ऑफ कोर्स वो पार्क्स एंड आईटी पार्क्स और वो सब भी बनाता है। अनंतराज अभी 40% डाउन है, लेकिन एक समय पे वो 50% के आसपास गिर गया था। और डेटा सेंटर, जैसे डेटा सेंटर एक बड़ी नई थीम है। इस पे मैंने 2 वीक पहले वीडियो बनाया था डेटा सेंटर पे। लेकिन ये जो डीपसीक बना है, उसमें तो यार डेटा सेंटर की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, आपको इतने बड़े कंप्यूटर ही नहीं चाहिए, इतना कंप्यूटिंग पावर ही नहीं चाहिए यार, कुछ नहीं चाहिए, तो डेटा सेंटर का क्या होगा? समझ रहे हो? ओपन एआई में बना दिया और इसने तो पूरा चैट जीपीटी $20 ले रहा है, इसने तो मुफ्त में दिया और वो डीप सीक लेके आप बहुत सारे और डेवलपमेंट बना सकते हो। तो आप समझो कहाँ जा रही है टेक्नोलॉजी। तो डेटा सेंटर में बेसिकली यही तो प्रॉब्लम होगा कि अगर आपकी डिमांड उतनी नहीं रहेगी तो डेटा सेंटर का करोगे क्या? तो बेसिकली यहाँ अनंतराज को क्या करना चाहिए, क्या करेंगे? तो पहले पहले तो अपग्रेडिंग करना पड़ेगा डेटा सेंटर फैसिलिटी को, तो क्योंकि वो लेटेस्ट एआई वर्कलोड के साथ है और ऑफ कोर्स ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन उनको एक्सपांशन मोड में बहुत धीरे-धीरे जाना, क्योंकि कितना एक्सपांशन होगा। और बेसिकली पहले तो ये समझना होगा कि किस तरह से नया जो एआई डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए रिलेटेड स्पेसिफिक कैसे वो बेसिकली ऑफिस बनाए, ऑफिस यानी फैसिलिटी में जिसके वो सपोर्ट करे। ओके, तो वो है डीपसीक के जैसे कोई भी फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड कर पाए। अगेन ऑफिस एआई एज़ अ सर्विस, जैसे नो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको है वो क्लाइंट्स को कैसे, किस तरह से ये जो सर्विस है डेटा सेंटर की वो किस तरह से क्लाइंट को पिच करनी है, क्लाइंट को किस तरह से हेल्पफुल रहेगी और किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए उनको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट भी करने पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें, नेटवर्क की बात करें, अनंतराज को, इनको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द चेंजेस व्हाट विल कम, देयर विल बी एन एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बना चुके हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब चीज़ें जब होती है ना तो आपका खर्चा बढ़ता है और आपका नो प्रॉब्लम वही होता है ना कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी नीचे जाती है। अगर अनंतराज की बात करें ना तो वो भी ओवरऑल अगर मैं वैल्यूएशन की, वो भी थोड़ा महँगा ही है। 58 के पीई पे चल रहा है और आरओई, आरओसी ठीक-ठाक है। लेकिन इसने ना रिटर्न ज़बरदस्त दिया है, क्योंकि वो डेटा सेंटर की वज़ह से उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक-ठाक रहा, अच्छा खासा रहा। 3 साल में 81% से ग्रोथ किया है, प्रॉफिट ग्रोथ 213%, प्राइस हाइक तो बाप रे! क्या ज़बरदस्त है। बहुत ही अच्छी, यानी ना 87% से वो 3 साल से ग्रो करे। लेकिन यहाँ से क्या? ये जिस तरह से स्टॉक गिरा है, तो क्या ऐसा है कि डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, खत्म नहीं होगी। उसमें रिलेटेड चेंजेज़ आएँगे, या तो जितनी स्पेस पहले चाहिए थी, उतनी स्पेस की ज़रूरत ना हो और कम स्पेस की ज़रूरत हो। जिस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, उसमें कैसे अलग तरह से स्पेसिफ़िकेशन, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होंगे। डेटा सेंटर एक बड़ी थीम है, लेकिन ऑनेस्टली जिस तरह से डीपसीक आया है ना, वो डेटा सेंटर थीम को चैलेंज किया है। अकेला ये नहीं, अगर आप एचसीएल देखो या कोई भी अदर स्टॉक्स देखो, जो डेटा सेंटर में फ़ोकस कर रहे हैं, वो सब गिरे थे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी जहाँ ज़्यादा कंप्यूटिंग या आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, तो भाई बड़े-बड़े डेटा सेंटर भी चैलेंज में आ सकते हैं। ये ध्यान आपको रखना है। देखो, ये एक ऐसा है ना कि एक थ्रेट है पूरा डेटा सेंटर थीम के लिए। सो कीप दिस इन माइंड व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग लाइक कंपनी लाइक अनंतराज एंड ऑल दैट। मेरे हिसाब से ना तो इन तीनों कंपनी को पहले वॉच मोड में रखो भाई, इतना कोई जल्दी नहीं है, गाड़ी कहीं भाग नहीं जा रही। आपको लगा है कि यार भाई 10% बढ़ गया, देखो मैं तो वहाँ तक बोलता हूँ कि 20-30% महँगा लो, लेकिन जब तक आपको श्योरिटी ना हो कि भाई यहाँ से ये कंपनी टर्न अराउंड होगी और ये अच्छी तरह से कॉम्पीट कर पाएगी ईआई पे, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट माय सजेशन इज़। बस होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन, और आपके क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। बाय द वे, हमने अपना म्यूचुअल फंड सर्विस लॉन्च कर दिया है, तो मेंबर्स प्लीज़ जाके देख लीजिए। नो आपको मेल भी मिल जा गया होगा, तो देख के आप नो कर सकते हैं म्यूचुअल फंड सर्विस, और हम लोग म्यूचुअल फंड भी रेकमेंड करें अलोंग विद द इक्विटी, प्लस आईपीओ तो हम लोग कर ही रहे हैं। ओके, और आप लोग अगर नहीं हमारे मेंबर है तो आप हमारी सर्विस ज़रूर जाके हमारे वेबसाइट में देख सकते हैं। चलिए अभी कुछ क्यूएन क्वेश्चन आंसर राउंड कर लेते हैं। क्वेश्चन जो पूछे मैं बात करता हूँ उसके लिए।
सो दूसरी नगेश बोले कि सर, हाय तपन जी, आई वांट टू नो अबाउट बेल, आई एम वरीड अबाउट पीस हाई, इज इट अ चांस फॉर मोर डिक्लाइन, व्हाट इज द बेस्ट प्राइस टू एवरेज? वेल, मैं ऑनेस्टली बात कहूँ ना तो ये भेल पे कभी भी मैं इतना बुलिश नहीं था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से ये कंपनी भाग रही है। ऑफ कोर्स ये गिर काफ़ी गई थी, 332 से ऑलमोस्ट अभी ना 180 पहुँच गया था। तो ऑलमोस्ट 44-45% आज वो अप था ऑलमोस्ट 4-5%, लेकिन स्टिल आई एम नॉट ओके विद द फाइनेंशियल्स जिस तरह से ये कंपनी है। अगर आप देखो कि कितना का है, इसका पीई ऑलमोस्ट 131 का पीई है, ठीक है? आरओई, आरओसी क्या है, 1.13 है, सेल्स ग्रोथ क्या है, कुछ नहीं है। 11% अटैचमेंट कंपेयर टू नो व्हाट वैल्यूएशन इज डिराइविंग। ऑनेस्टली मैं तो यही बोलूँगा कि भेल अगर आपको रहना भी है तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए दूसरी मैं इसको नहीं बोलूँगा। चाहे तो अगर ऊपर आता है ना, यू कैन थिंक ऑफ सेलिंग एंड गेटिंग इनटू बेटर क्वालिटी स्टॉक। ओके, आरिफ अली 86 बोले सर, रैली रैली सब बैंकिंग शेयर की वजह से थी। हाँ, कल तो रैली पूरी बैंकिंग की वजह से थी, क्योंकि जिस तरह से लिक्विडिटी मार्केट में आई है, क्योंकि उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किया है आरबीआई ने, तो ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक ना बैंक रैली उसके वजह से ही आई थी। बट यहाँ से देखना पड़ेगा कि किस तरह से धीरे-धीरे बैंक ऊपर जाती है, क्योंकि टाइम लगता है बैंक ऊपर जाने और नो ये रैली चलेगी, इसका लेकिन इम्पैक्ट धीरे-धीरे आएगा, एक साथ नहीं आएगा। Uh, Fulashwareno, बेस्ट एनालिसिस अबाउट करंट मार्केट, थैंक यू। सो थैंक यू। अगर आप चाहते हो ना कि आपको ये मार्केट आउटलुक वो सबके मेल भी आए, तो आप एक काम कर सकते हो, हमारे वर्कशॉप के लिंक में आप रजिस्टर हो जाओ, आपका ईमेल आईडी हमारे पास आ जाएगा, देन वी कैन सेंड यू द डेली अपडेट ऑल्सो। ओके, रोहन बोल रहे कि सर, व्हाट टू डू इन द करंट मार्केट, शैल वी सेल एंड सिट? नो नो, नो नीड टू सेल, नो नीड टू बैठ नहीं जाना है भाई। ऐसा नहीं है, ये मार्केट में उतार चढ़ाव तो चलते रहेगा। अभी देखो 2 दिन से अच्छा चल रहा है मार्केट, लेकिन अभी बजट में देखना पड़ेगा कि क्या होगा ओवरऑल। तो ये छोटी-मोटी रिकवरी आई है, लेकिन कितनी रिकवरी टिकेगी, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। बजट सैटरडे है, तो सैटरडे ही हमें पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट और कहाँ जा सकता है। बट एज़ अ इन्वेस्टर नो, डोंट थिंक अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ये सब चलता रहेगा। हाँ, लेकिन आपको कहाँ ध्यान देना है, जैसे मैंने आज ये 3 स्टॉक के बारे में बोला है, आप देखो फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं इन सब कंपनीज़ के। और फंडामेंटल चेंज होते हैं ना, तब आपको समझना चाहिए कि भई कुछ तो नहीं, देख के और ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि चल 30-40% गई है, चलो यार सस्ते में मिल रहा है ले लो। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इस तरह से किया तो शायद ऐसा ना हो वहाँ से भी 20-30% और गिर जाए। तो ये था आज का वीडियो गाइस, होप आपको अच्छा लगा, और अपने कल मिलते हैं, आपके क्वेश्चन ज़रूर डालिएगा, एंड सी यू, बाय बाय।